मुश्किल में फंसे बमबारी का सामना करते हुए फ़लस्तीनियों और गज़ा में जो डुअल नेशनल सिटीजन्स हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग को खोल दिया गया है। एक शदीद सख्त निगोसिएशंस के बाद बहुत सारी इसमें टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। इज़राइल और इजिप्ट के कुछ कंसर्न्स थे, अब फाइनली उसको खोल दिया गया है। इस हवाले से बाइडन ने भी ट्वीट किया। अब गज़ा के लोग तो आपको पता है किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं। उनके रेफ्यूजी कैंप पर भी अटैक हुआ है। बहुत ज़्यादा वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से बाइडन ने ट्वीट किया है कि हमने सबसे बड़ी लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है गज़ा के अंदर और हम अपने ट्रक्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन और भी बट मैनी मोर आर नीडेड। और उन्होंने कहा कि आई एम नॉट डन पुशिंग फॉर मोर एड एंड विल कंटिन्यू टू सपोर्ट सेफ पैसेज फॉर गज़ा सिविलियंस सीकिंग सेफ्टी। और साथ ही उन्होंने इस चीज़ का भी क्रेडिट लिया कि अमेरिकन लीडरशिप की वजह से ये रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग को खोला गया है और फॉरेन नेशनल्स और ज़ख्मी जो फ़लस्तीनी हैं उनको गज़ा में मौजूद जो रफ़ा क्रॉसिंग है जो कि इजिप्ट से कनेक्ट करती है उससे गुजरने का उनको अब अलाउ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हम उम्मीद करते हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि अमेरिकन सिटीजन्स को वहाँ से निकाला जाए और मज़ीद लोगों को। अब यहाँ पर ये एक सेटलमेंट हुई है कि जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी सिविलियंस हैं जिसमें फ़लस्तीनी भी शामिल हैं, आम फ़लस्तीनियों को नहीं वो क्रॉस करने दिया जाएगा। जो बहुत सख्त ज़ख्मी हैं, बहुत शदीद ज़ख्मी हैं और उनमें भी औरतों और बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। उनका वहाँ पे पहले चेकअप किया जाएगा, मेडिकल टीम वहाँ पे बॉर्डर पर बैठी होगी, फिर वो अप्रूव करेगी, तब जाके उनको एम्बुलेंसेस में आगे लेके जाया जाएगा। और जो ये सिनाई पेनिनसुला है वहाँ पर, ये इजिप्ट का रफ़ा से आगे वहाँ पर जो बेसिकली वो सारा डेजर्ट है, तो वहाँ पर कुछ मुल्कों की जानिब से, तुर्की और इंडोनेशिया वगैरह की मदद से, और भी कुछ मुल्क हैं उनकी मदद से कुछ आर्जी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, वहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। और जो डुअल नेशनल्स हैं वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर अपनी शनाख्त ओके करवा कर वो वहाँ से जा सकते हैं और ऑब्वियसली अमेरिकन सिटीजन्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि इस हवाले से जो हमास है उसने ये कहा कि हम वहाँ पर हमारे भी बंदे होंगे और हम अमरीकियों को नहीं गुजरने देंगे। तो जब का ये गज़ा एक ओपन एयर प्रिजन बनी है, हमने गज़ा का महल वकूअ डिस्कस किया हुआ है कि उनकी 3 साइडों पे इज़राइल है, लेफ़्ट साइड पे समंदर है मेडिटेरियन सी, और सिर्फ एक ही साइड बनती है यही रफ़ा क्रॉसिंग जो कि इजिप्ट से लगती है। और इसी वजह से एक टनल्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जिसके थ्रू वो अपनी रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करते हैं, फ़लस्तीनी जो रेजिस्टेंस है। और अब ये जो रफ़ा क्रॉसिंग है, इस हवाले से मिस्र के साथ इनका लव हेट रिलेशनशिप रहा है फ़लस्तीनियों का और हमास का। और ये भी कहा जाता है कि जो टनल्स हैं गज़ा के नीचे, ये रफ़ा से होती हुई मतलब अंडरग्राउंड टनल्स हैं जो सिनाई पेनिनसुला तक जाती हैं और वहाँ भी फिर एक रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाती है। तो उसको भी कुचलने के लिए मिस्र ने उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की हुई हैं अमरीकी प्रेशर पर कि उनके एरिया में जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स थे जिनका ताल्लुक गज़ा के रेजिस्टेंस ग्रुप से था, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाइयाँ की हुई हैं। और उसके बाद उन्होंने एक सख्त चेक एंड बैलेंस लगा दिया था रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग पर कि गज़ा से लोग सिनाई की तरफ ना जा सकें और सिनाई से गज़ा ना जा सकें। इस पर इज़राइल ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था इजिप्ट ने, और इसी वजह से तब से इजिप्ट इसको कंट्रोल कर रहा है और इज़राइल की सर्वेलेंस के साथ। इस हवाले से जो डुअल नेशनल्स हैं गज़ा के अंदर जो फंसे हैं, जो निकलना चाहते हैं जल्दी से क्योंकि बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है, उनकी वो अपनी एम्बेसी से भी रब्ता कर रहे हैं रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग पर। और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 400 लोग रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग को यूज़ करते हुए मिस्र में एंटर हो चुके हैं। और ऑब्वियसली मिस्र इसकी पेमेंट भी वसूल करेगा। चेक एंड बैलेंस का जो वो सिस्टम लगा रहा है और पूरी देखभाल करके अपने कंट्री में वो एंटर कर रहा है लिमिटेड लोगों को। जैसे मैंने पहले कहा कि डुअल नेशनल्स और वो वाले फ़लस्तीनियंस जो शदीद ज़ख्मी हैं, औरतें और बच्चे, जिनकी जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ वहाँ नहीं हो सकती गज़ा में क्योंकि उनके तो हॉस्पिटल्स भी उड़ाए जा रहे हैं। और बाइडन साहब इसकी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमारी वजह से खुली है, ये हमारा कारनामा है। इतने दिन वहाँ पर लोग इतने मुश्किल में रहे। मतलब अभी हम फ़लस्तीनियों की बात नहीं कर रहे, फ़लस्तीनियों को तो वैसे ही इन्होंने बहुत ज़्यादा डीह्यूमनाइज कर दिया है, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। अभी तो हम बात करें वो जो फॉरेन नेशनल्स फंसे हुए थे जिनमें इनके अपने अमरीकी भी मुलविस थे, तो उनको बचाने में इन्होंने इतनी ताख़ीर की है। ये बहुत बड़ा एक सानहा है, एक बहुत अफसोस की बात है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इसको टाइम पे नहीं एग्जीक्यूट करवा सकी इस एक्शन को। और अब 3 हफ्ते बाद जाके रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग एक जगह आपने खोली है,
उस पर भी पहले बमबारी की थी इन्होंने, और अब वो खोली और अब आप इसका क्रेडिट ले रहे हो। किस मुंह से क्रेडिट ले रहे हैं ये बाइडेन साहब? मतलब बहुत सी कोई जानें बचा ली हैं इन्होंने। इनकी वजह से तो बहुत से लोग बेघर हुए हैं और बहुत से लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए हैं। इनकी जो सपोर्ट है और इनके जो एक्शंस हैं, जो ये तुले हुए अपनी डिटाई पर कि जी हमने नहीं खोलनी क्रॉसिंग, उनको बंद ही रखना है, अब आपने बॉर्डर क्रॉसिंग खोली और अब आप क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये जो इस वक्त ये बड़े बड़े क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने ये क्रॉसिंग खोल दी, ये कोई बड़ा काम है? इससे बड़े काम तो पाकिस्तान ने किए थे। 2021 में पाकिस्तानियों ने जिस लेवल की मदद की थी पूरी दुनिया की, जब ये अफगानिस्तान के बाद, ये अफगान अमेरिकी ट्रूप विड्रॉल के बाद जो पाकिस्तान ने जिस लेवल की मदद की थी, ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने पूरी यूरोपियंस की, अमेरिकन की, ये वीडियो देखें आप, इसमें एक अमेरिकन ने इतनी ज़्यादा तारीफ की थी पाकिस्तानी सरकार की कि हम वहाँ पे फंसे हुए थे बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान की ISI ने कहा, प्राइम मिनिस्टर को कॉलें हुई, प्राइम मिनिस्टर ने ISI को कहा, तो तब जाके वो जहाज़ को उड़ने की इजाज़त मिली, तालिबान ने रोका हुआ था। तो पाकिस्तान ने जिस लेवल के काम किए हैं अफगानिस्तान के एंगल से, तो ये तो कुछ भी नहीं है। एक ये अमेरिकी सुपर पावर की बात हो रही है, ये एक बॉर्डर क्रॉसिंग खुलवाकर ये इतना क्रेडिट ले रहे हैं। आप खुद सोचें अमेरिका की क्रेडिबिलिटी कहां से कहां पर गिर चुकी है कि आज वो एक बॉर्डर क्रॉसिंग खुलवाने पर क्रेडिट ले रहा है। वाह, जो काम पाकिस्तान इसको किसी बड़े स्केल पे ऑलरेडी कई दफा कर चुका है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी आजकल कोई रेलिवेंस नहीं है दुनिया में, वो पहले कर चुका है, उससे कई गुना छोटे काम का क्रेडिट एक अमेरिकी सदर ले रहा है। यहां से नजर आ जाता है कि क्या अमेरिका का इस वक्त एक स्टैंडिंग है, ग्लोबल पोजीशन कितनी वीक है अमेरिका की कि एक बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं खुलवा सकते, और उसमें भी इफ्स एंड बट्स हैं, ये वो, मतलब कोई इनकी रही नहीं है से। पहले होता था अमेरिका आता था एक चौधरी के तौर पे आता था पुलिसमैन, वो खुलवाओ ये खुलवाओ, अपना क्रेडिट भी ले जाता था टाइमली, वो ये भी हो जाता था। तो अब ये जो इकदाम है ना, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल जो चीज़ ये है, असल मसला ये है कि इस पूरे क्राइसिस को रुकवाया जाए, इस पूरे क्राइसिस को रोका जाए। लेकिन ये लोग तो रोक नहीं रहे, ये तो अपनी ट्रूप डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, ये तो अपने फौजी उतार रहे हैं, ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम ला रहे हैं, तो पूरे रीजन को घेर रहे हैं। इनकी कोई हरकतें हैं इस पूरे क्राइसिस को रोकने के हवाले से? इनकी तो वो हरकतें नहीं हैं, ये तो क्राइसिस को उसको इनेबल कर रहे हैं, मजीद उसमें उस आग को मजीद भड़का रहे हैं। मजा तो तब आया ना कि इस जंग को आप रुकवाएं, ना कि एक बॉर्डर क्रॉसिंग को खुलवाएं। तो ये अमेरिकन है ना, इनको सारे एहसानात भूल जाते हैं। ये भूल गए हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने इनकी मदद की थी, किस तरह ये पूरे यूरोपियन नेशनल्स, यूरोपियन सरकारें, बड़े बड़े कंट्रीज़ ये पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे 2021 में कि आपने इवैक्यूएशन प्रोसेस में हमारी मदद की। अमेरिकी मतलब UN के लोग हमारा शुक्रिया अदा कर रहे होते थे, ये अमेरिकी भूल गए हैं। मतलब वही है ना कि मोरालिटी इनको वही तब भी नज़र आती है जब इनका जियोपॉलिटिकल मकसद पूरा हो रहा होता है। बाकी जो दूसरा जितना मर्जी अच्छे काम कर ले, वो उसकी अच्छाई नहीं इनको याद आती। लेकिन जो बमबारी कर रहा हो, जो लोगों को मार रहा हो, वो उनका एलाय होता है, उसकी उनको खामियां नहीं नज़र आती। लेकिन जो अच्छे काम है वो भूल जाते हैं। ये एक डुअल स्टैंडर्ड हमेशा वेस्ट का रहेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में इजराइल रफा बॉर्डर क्रॉसिंग ओपनिंग के बाद इसमें कोई रुकावट पैदा कर सकता है या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।